हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, कल हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो बनाई थी दोस्तों आयरन बटरफ्लाई, या उसको आयरन फ्लाई भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना। आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी हमने बनाई थी और वो बहुत ही काम की स्ट्रेटजी है। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो उसको डिप्लॉय करते हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि आयरन बटरफ्लाई बहुत, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इजी एडजस्टमेंट है और उसमें लॉस होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम होती है दोस्तों। आज मतलब हर तरीके से ट्रेडर जो है वो अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाता, अगर उसमें बाई चांस मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है, बहुत दूर भाग जाता है तेज़ी से, तो उसमें अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाता है तो लंबा लॉस भी नहीं ले पाता है और मोस्टली वो अपने लॉस को कवर करके निकल लेता है या थोड़ा बहुत कमा के निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादातर, ये बटरफ्लाई, आयरन फ्लाई, ये स्ट्रेटेजी ज़्यादातर यूज में मार्केट में ली जाती है दोस्तों। ठीक है ना। और इसको बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इनको यूज में लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब आते हैं हम दोस्तों, आयरन जो फ्लाई है उसी का एक रूप है, उसको बोलते हैं हम लोग आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर एक्चुअली देखो दोस्तों, आयरन फ्लाई जो है वो क्या काम करती है? आयरन फ्लाई जो है वो हम लगाते हैं एटीएम पर। कहाँ लगाते हैं? एटीएम पे। यानी कि हमारा जो मार्केट स्ट्राइक जो है एट द मनी जो है, जहाँ पर, वहां पर हम लोग, जहाँ मार्केट चल रहा होता है वहां पर लगाते हैं। अगर सपोज करो 15,900 पे मार्केट चल रहा है तो हम लोग 15,900 की पुट और कॉल दोनों सेल कर देते हैं, यानी वहां पर हम स्ट्रेडल बना देते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में दोनों साइड में हम हेज कर देते हैं उसको। ठीक है, वो हो जाती है आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी। लेकिन आयरन कंडोर में क्या होता है? आयरन कंडोर में दोस्तों होता क्या है, इसमें हम लोग एटीएम की स्टैक नहीं बेचते हैं। कहाँ की बेचते हैं? एटीएम से सेम डिस्टेंस की दूरी पर दोनों तरफ। यानी कि सपोज करो मार्केट इस समय 15,900 पे चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15,900 से 200 पॉइंट दूर पीछे, यानी कि 16,100 पर हम लोग कॉल बेच देंगे और इधर नीचे 15,700 पे हम पुट बेच देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ये जैसे आपको बताया मैंने आपको, ये 15,900 पे तो आपकी ये एटीएम मार्केट चल रहा है इस समय, तो 200 पॉइंट दूर यानी कि कॉल साइड में 16,100 पे हम कॉल बेच देंगे और इधर पुट में 15,700 भी पुट बेच देंगे। ये तो हमारी दोनों साइड की कॉल और सेल, कॉल और पुट बिक गई। अब इसको क्या करेंगे, हम हेज करेंगे दोस्तों। हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे जैसे अपने 15,700 की कॉल पुट बेची है, अब हम क्या करेंगे, 100 या 200 पॉइंट नीचे हमने पुट बाई कर लेंगे, यानी 15,500 पे हमने उतनी ही पॉइंट पुट बाई कर ली। ठीक है, उसी प्रकार से हमने 1600 पे हमने कॉल बेची है, हम क्या करेंगे, उतनी ही दूरी पर, सेम डिस्टेंस पर हम लोग कॉल बाई कर लेंगे, यानी कि 16,300 पे हमने कॉल बाई कर लेंगे दोस्तों। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको सही बताऊं, ये बेनिफिट ये मिल जाता है हमको इसमें कि हम शुरू में, इनिशियल स्टेज में हम लोग पैनिक नहीं होते हैं। यानी कि हमको मार्केट एक लंबी दूरी का स्पान दे देता है। हमको ये, अगर हमको ये मालूम हो कि मार्केट आज इतनी ही डिस्टेंस में चलना है, यानी कि हमारा ये वीक में जो मार्केट है वो एक इतनी डिस्टेंस में रहेगा, तो ही हमको ये स्ट्रेटजी लगानी है दोस्तों। क्योंकि इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, सबसे बड़ा दोष इसमें यह है कि इसमें जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का जो मार्जिन देखोगे तो उसमें आपको ये लगेगा कि प्रॉफिट तो आपको बहुत कम दिखेगा और लॉस बहुत लंबा दिखेगा। यानी कि होता क्या है, उल्टा होता है इसमें। यानी कि आयरन फ्लाई में क्या होता है, जैसे कि 1 रुपये हमको लॉस है तो 5 रुपये का प्रॉफिट होता है या 6 रुपये प्रॉफिट होता है। इसमें क्या होगा, 1 रुपये का तो हमको प्रॉफिट होगा और 5 या 6 रुपये का लॉस होगा दोस्तों। यानी कि जस्ट उल्टा होता है हमको। ठीक है ना। वो कारण उसका ये है दोस्तों कि हम लोग जो ये कॉल और पुट जो बेच रहे हैं, हम लोग काफी दूरी पर बेच रहे हैं। तो इतनी दूरी पर होता क्या है कि पुट और कॉल की जो वैल्यू है, प्रीमियम है, वो बहुत कम होता है। और जितनी दूरी पे हम जाएंगे उतनी दूरी पर हमारी जो कॉल्स हैं, कॉल की जो स्ट्राइक्स हैं, इनकी बीच की दूरी का जो प्रीमियम है ना, वो बहुत कम होता है। यानी कि उसमें इतना, और जितना हम एटीएम के नजदीक जाएंगे या इतना मनी जाएंगे, उतनी ही दूरी ज्यादा प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा उसमें, उतना ही प्रीमियम उसमें बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी दूरी पर हम लोग, मतलब एक प्रकार से जो मान के चलो, अगर 100 पॉइंट दूर अगर वो ट्रैक है तो 100 रुपए का ही प्रीमियम उसमें होगा दोस्तों। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है, उसमें हम लोगों को टाइम वैल्यू नहीं होती है, उसमें हमारे को टाइम वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है, यहाँ क्या है, ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है। राइट। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि सपोज करो 1600 की जो पुट है, या सॉरी कॉल है, वो अगर हमारी सपोज करो 30 रुपए की हुई, तो 16,300 की जो कॉल है वो कितने की होगी, हो सकता है 10 रुपए की हो। अब जैसे दूरी कितनी है इन दोनों की, 200 पॉइंट की, कितनी दूरी है, 200 पॉइंट की, और प्रीमियम कितना है,
30 और 10 यानी कि कुल 20 रुपए का ये अंतर मिला। यानी कि अगर हमको मार्केट अगर ऊपर चला जाए, एकदम से भाग जाए, तो हमको कितना 180 रुपए का लॉस तो पक्का हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारे को प्रीमियम तो कितना सा मिला है, हमको केवल 20 रुपए प्रीमियम मिला है भाई, 10 रुपए हमने दे दिए और लिए कितने 30 रुपये, 20 रुपए का हमको प्रीमियम मिला। और हमको नुकसान कितना हो सकता है, क्योंकि हम 200 पॉइंट दूर बैठे हुए हैं, तो 200 पॉइंट का नुकसान का मतलब है हमको 180 रुपए का नुकसान तो आराम से हो ही जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा लॉस दिखाती है ये स्ट्रेटेजी। लेकिन हमको पहले से ही स्पान बड़ा दे दिया है। कितना बड़ा दे दिया है, देखो आप यहाँ पर 15,700 की पुट है और 1600 की कॉल है, यानी हमको जो स्पान मिला है ये 15,700 से लेके 1600 तक। कितना मिल गया, 15,700 से 1600 तक का हमको स्पान मिल गया है, यानी कि 15,700 से 1600 तक तो हमको कोई नुकसान होना ही नहीं है। मार्केट अगर 15,700 और 1600 के बीच में अगर घूमता रहता है, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे अगर मार्केट घूमता रहता है, यहीं पर मार्केट रहता है और यहीं एक्सपायरी ले लेता है, तो हमको सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाता है, हमको कहीं कोई नुकसान नहीं। जितना हमने प्रीमियम लिया है और जितना प्रीमियम दिया है उसका डिफरेंस जो बचेगा वो हमारा कमाई है, हमारे वो हमारा प्रॉफिट हो गया दोस्तों। सीधा सीधा फंडा है इसमें, इसमें और कुछ है ही नहीं है। अगर मार्केट हमारा अपनी रेंज में ही बंद हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है ही रेंज बाउंड, यानी कि हमको 15,700 से और 1600, ठीक है ना, ये हमको यानी करीबन 400 पॉइंट का हमको इसमें स्पान दे दिया। 400 पॉइंट के अंदर अंदर अगर मार्केट घूमता है और वहीं एक्सपायरी ले लेता है, तो हमको सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाता है। और अगर इससे अगर मार्केट ऊपर नीचे भागता है, तो हमको ये प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगा। अब दोस्तों ऊपर नीचे भागता है तो हम क्या करेंगे, अब ये पॉइंट आता है। हालांकि इसकी मैं एडजस्टमेंट की वीडियो आगे बनाऊंगा, अभी क्या है, थोड़ा एक बार आपको सभी स्ट्रेटेजीज के बारे में बता देता हूं मैं कि भाई कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हैं और वो क्या क्या काम करती हैं, कब उनको लगाया जाता है ना, कब डिप्लॉय करते हैं उनको और कब उनमें एग्जिट करते हैं। इस टाइप की सारी चीजें जो हैं वो पहले मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रत्येक स्ट्रेटेजी के एडजस्टमेंट बताऊंगा कि उन स्ट्रेटेजी में अगर हम लोग हमारे मतलब जो हमारी जो पोजीशन के बाहर मार्केट चला जाता है, तो हम उनमें किस प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे लॉस को कवर कर सकते हैं, लॉस को कम कर सकते हैं और हम प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है इसमें एडजस्टमेंट का, ठीक है। अब इसमें हमारे को एडजस्टमेंट करने के लिए हमको बहुत ही बढ़िया चीज है। कारण क्या है कि हमको 400 पॉइंट की दूरी मिल रही है दोनों पुट और कॉल में, यानी हमने पुट और कॉल जो बेची है एक दूसरे से 400 पॉइंट की दूरी पर बेची हुई है। अब क्या कर रहे हैं, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोज ऊपर 1600 के ऊपर मार्केट निकल गया, अब आप क्या करो, 15,900 से 1600 तक कहीं जाना नहीं है आपको, या 15,700 से और 16 को कुछ नहीं करना, नीचे आता है तो भी नहीं, ऊपर जाता है तो भी नहीं है। अगर आपका ब्रेक इवन यानी कि 1600 के बाद में मार्केट अगर ऊपर निकलता है, ठीक है ना, अगर 100 पॉइंट ऊपर निकल गया, तो आप क्या करो, 1500 की जो पुट आपने सेल की है और 15,500 की पुट बाई की है, इन दोनों पोजीशन में से आप एग्जिट कर लो। एग्जिट करके और 100 पॉइंट ऊपर बैठ जाओ, यानी कि 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है आपको पोजीशन से, तो आप 100 पॉइंट ऊपर चले जाओ, ठीक है ना। अब ऊपर जाओगे तो आपको क्या होगा क्योंकि जब तक जो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट, तो आपकी 15,700 की जो पोजीशन की वैल्यू है, प्रीमियम है, वो काफी कम हो जाएगी और आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहां से आप उठ करके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। फिर और ऊपर 100 पॉइंट गया, तो आप 100 पॉइंट और ऊपर बैठ जाओ। इस प्रकार से आप ऊपर बढ़ते जाओगे, तो आप काफी हद तक एक प्रीमियम, अच्छा खासा प्रीमियम आप ले लोगे और हमारे आपका जो लॉस है ना, धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ता, जो आप कमा रहे हो वो तो उसमें ही है, पोजीशन स्ट्रेटेजी में ही है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और लॉस आपका कम होता जा रहा है। एक टाइम में आप बिल्कुल 1600 की अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर चलता जा रहा है, वापस रिटर्न नहीं आ रहा है, तो कहां पहुंच जाओगे आप, 1600, यानी कि एट द मनी पहुंच जाओगे। यानी कि 1600 पे आपकी कॉल बिकी हुई है, वहीं आपको फिर अपनी पोजीशन पुट भी बेचनी पड़ेगी, यानी कि आपकी क्या बन जाएगी, आयरन कंडोर की जगह क्या बन जाएगा, आयरन फ्लाई बन जाएगी। क्या हो जाएगी, आयरन फ्लाई में हम क्या करते हैं, एट द मनी की दोनों पोजीशन हम बेचते हैं, पुट और कॉल, और उससे दूरी पर, बराबर दूरी पर हम दोनों साइड में खरीद लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही एटीएम पर 1600 पे हम क्या करेंगे, पुट को बेच देंगे और उससे दूरी पर, सेम दूरी पर, यानी 200 पॉइंट की दूरी पर हम बाई कर लेंगे इसको, पुट को, राइट। तो हमारी ये बन जाएगी आयरन फ्लाई। अच्छा, अब एक बात बताऊं दोस्तों, मैंने अक्सर कई बार देखा है, आप अगर आप सेम, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप अपने पूरे फंड को डिप्लॉय नहीं करें। नहीं करें, पूरे फंड को कभी डिप्लॉय नहीं करें, आधा फंड आप बचा के रखें। अब वो फंड आपका, आधा फंड क्या काम करेगा आपका, क्योंकि जो आप 15,700 की पुट से ऊपर बढ़ रहे हो, आप अगर सेम सेम मतलब सेम उसकी क्वांटिटी में आप माल खरीदोगे, बेचोगे, तो आपको हो सकता है कि आपका लॉस कवर नहीं हो ऊपर तक जाते थे,
ठीक है ना। इससे बेटर मैं आपको सलाह दूंगा, अगर लग रहा है मार्केट ऊपर कंटिन्यू जा रहा है तो आप एक काम करें कि आप डबल वैल्यू, यानी कि आपने जैसे एक लॉट बेचा है ना, यहाँ एक लॉट पे बनाइए पूरी स्ट्रेटेजी, तो आप क्या करो 15,700 पे, आप जैसे ऊपर 15,800 पे जा रहे हैं तो क्या करो 15,800 पे 2 लॉट बेचो। कितना बेचो पुट के? 2 लॉट बेचो। तो आपका क्या होगा, ये लॉस जल्दी कवर हो जाएगा और आप जब वहां पर पहुंचोगे, आयरन फ्लाई की पोजीशन में पहुंचोगे, तब तक आप काफी हद तक अपने लॉस को कवर कर चुके होंगे और आप अपने मतलब कि स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। कारण क्या है कि आयरन फ्लाई जब बन जाएगी पोजीशन, उस समय आप इसमें से कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप एक्स्ट्रा पुट या कॉल बेचें दोस्तों, ठीक है ना, यही ऑप्शन बचेगा। एक तो ये है। दूसरा जो है बहुत ही बस्ट पोजीशन के लिए है, अगर मार्केट में सपोज करो आपकी फिर उसके बाद में मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है, तो आपके लिए अपने लॉस को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप सीधा सीधा ये है, आप 16,300 की जो बाई कर रखी है अपने कॉल, उसको वहां से एग्जिट करके और आप कहां करो 16,200 पे आके बैठ जाओ। तो क्या होगा, आपका ऊपर की साइड का जो लॉस है वो आधा हो जाएगा, कवर हो जाएगा, यानी कि आपके लिए सारा लॉस खत्म। मतलब ऊपर की साइड में आपके लिए कोई लॉस नहीं रहेगा, मतलब सीधा कहीं भी मार्केट जाए आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा। समझ गए दोस्तों? तो इसलिए ये आपके लिए बेनिफिट है कि अगर ये तो तब करना है जब मार्केट में आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है और नीचे आने की संभावना नहीं है और आप मार्केट लॉस दे सकता है आपको, तो आप क्या करो अपने लॉस को बचाने के लिए आपकी जो बाई साइड है उसमें से एग्जिट करके और 100 पॉइंट नीचे आके बैठ जाओ। ठीक है ना, तो फिर आपको ये लॉस खत्म हो जाएगा ऊपर का और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है ये कि भाई मार्केट वापस आ सकता है, तो दोस्तों फिर क्या करना है आपको, नीचे की भी बाई साइड जो है उसमें से भी एग्जिट करके और 100 पॉइंट ऊपर जाके बैठ जाओ, तो आपकी फिर स्ट्रेटेजी बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी और आपका लॉस खत्म हो जाएगा दोनों साइडों से लगभग लगभग नॉर्मली। थोड़ा बहुत बचेगा, कोई 100 200 500 तो कह नहीं सकता, मोस्टली संभावना है कि वो पूरा लॉस खत्म हो चुका होगा, क्योंकि हम डबल क्वांटिटी में इधर से पुट बेचते हुए गए थे, इसलिए आपका लॉस खत्म हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी दोस्तों। अब मैं आपको इस स्ट्रेटेजी को ऑफ्ट्रा में समझाता हूं दोस्तों कि एक्चुअल में हम अगर पोजीशन लगाते हैं तो पोजीशन कैसे काम करेगी दोस्तों। ठीक है ना, ये हमारा ऑफ्ट्रा सॉफ्टवेयर खुल गया है और इसमें हम सब 22 तारीख में ही लगाते हैं। मंडे के लिए लगा देते हैं। अब दोस्तों देखो, इसमें एक एक लॉट पे लगाते हैं हम। मार्केट चल रहा है, मार्केट कितना हुआ है 15,923 पे बंद हुआ दोस्तों। कहां हुआ? 15,923 पे बंद हुआ है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, 15,923 का मतलब है करीब हम 15,950 पे लगा देते हैं। ठीक है ना, अब 15,950 पे मार्केट को मान लेते हैं हम लोग, तो सपोज करो हम क्या करेंगे, इसकी सेम डिस्टेंस पर हम लोग दोनों तरफ मार्केट में पुट और कॉल बेचेंगे। तो क्या करें हम लोग 1600 पे, यानी कि 15,700 पे हम लोग 15,700 पे हमने बेच दिया, ये सेल कर देते हैं पुट को। ठीक है ना, और उसके 200 पॉइंट नीचे यानी कि 15,500 पर हम बाई कर लेते हैं लॉट। ठीक है, ये तो हमारी पुट की पोजीशन हो गई। अब हम करेंगे कॉल की पोजीशन को। कॉल की पोजीशन हम क्या करें 1600 पर, 1600 पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक पोजीशन एक लॉट बेच देंगे कॉल की। ठीक है ना, और उसी प्रकार से 16,300 पर एक लॉट बाई कर लेंगे। अब देखो ये पोजीशन हमारी स्ट्रेटेजी की बनकर तैयार हो गई दोस्तों। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि आप इसको देख के डरना मत पोजीशन को, क्योंकि इसमें 1,774 रुपए यानी केवल 2.90% हमारी जो मतलब कि मार्जिन जो हमारी जब डिप्लो हुई है, जितना मार्जिन हमारी यूज हुई है 61,174 रुपए, इसका केवल 2.90% ही हमको प्रॉफिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1,774 रुपए ही हमको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन लॉस कितना है? 13,000। ये लॉस हमारा 13,226 रुपए लॉस है। ठीक है ना, तो हमारा लॉस बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन इसमें फायदा क्या है दोस्तों, क्योंकि जो हम लगाते थे आयरन बटरफ्लाई या आयरन फ्लाई जो लगाते थे हम, उसमें क्या कैसा बनता था, ये चित्र कैसा बनता था, इस शंकु के टाइप में। ठीक है ना, यानी कि एकदम ऊपर एक पॉइंट पे जाकर के हमको मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट होता था और बाकी साइडों में हमारे को लॉस मतलब प्रॉफिट कम होता जाता था। इसमें हमको सीधा ये देखो आप 15,700 से लेकर के और 16,100 तक कहीं भी मार्केट बंद हो जाए हमको उतना ही प्रॉफिट होगा, 1,774 रुपए, यानी कि हमको पूरे स्पान में सेम प्रॉफिट है हमारे।
समझ गए आप? ये इसका फायदा है। और हमको 400 पॉइंट मार्केट को घूमने के लिए पहले से ही हमने इनको दे दिया है कि इसमें आप कहीं भी घूमो, उसके बाहर निकलना नहीं, उसमें अगर मार्केट बंद हो जाता है तो हमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार की पोजीशन इसमें बन के तैयार होती है। हाँ, इसमें आपको मैंने बताया था कि मार्जिन भी लगभग उतना ही लगता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आयरन फ्लाई में लगता है। 1000-2000 रुपए का थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, बाकी ज्यादा नहीं है, सेम उतना ही आयरन फ्लाई क्यों के लिए ये भी एक प्रकार की आयरन फ्लाई है। लेकिन ये क्या है, आयरन फ्लाई जो लगती है वो एक प्रकार का स्ट्रेडल बना के लगाते हैं हम लोग, यानी कि एटीएम पे लगती है, जहां मार्केट चल रहा होता है वहां लगती है। और ये मार्केट के बाहर दूरी पर, यानी कि ओटीएम में दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ ओटीएम में हम लोग कॉल बेचेंगे खरीदेंगे, और ओटी आउट ऑफ द मनी की हम लोग पुट बेचेंगे और खरीदेंगे, ठीक है ना? यानी कि हमने आउट ऑफ द मनी की पुट खरीदी बेची, कौन सी बेची? देखो यहाँ 15,950 पे मार्केट चल रहा है, तो हमने कौन सी बेची? 16,100 की कॉल बेची, ये भी आउट द मनी है। और 16,300 खरीदी, ये भी ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, ठीक है ना? उसी प्रकार से 15,700 की हमने पुट बेची, ये क्या है? ये भी ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। और 15,500 खरीदी, ये भी ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। तो हमने इसमें काम किया, तो ये हमारा हो गया आयरन कंडोर, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोग आयरन कंडोर बना करके भी बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसमें लोग, हालांकि देखो दोस्तों, आजकल नए नए स्ट्रेटेजी लोग बना रहे हैं, कई प्रयोग कर रहे हैं, है ना? क्योंकि मार्केट भी आजकल, पहले उतना मार्केट, पहले सारी यही स्ट्रेटेजी होती थी और इन्हीं में लोग काम करके अच्छा खासा पैसा कमाते थे। क्यों? पहले मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं होता था, शांत मार्केट रहते थे और बहुत ही कम तेजी से वोलेटाइल होता था, तो अच्छा पैसा मिलता था। अब क्या हो गया, मार्केट में वोलेटाइल भी बहुत ज्यादा होने लग गया मार्केट, और अब लोगों ने इन्हीं स्ट्रेटेजी में से कई चीजें आगे पीछे कुछ खरीद के बेच के और नई नई वर्जन और बना लिए हैं, जो उनमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट अपने को दे जाते हैं दोस्तों। लेकिन मूल आधार जो है वो सब इन्हीं स्ट्रेटेजीज का है, इन्हीं स्ट्रेटेजी में से हमारी नई नई स्ट्रेटेजी बनी है। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी है, जिनमें लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, समझ गए आप? लेकिन इन स्ट्रेटेजी को, ये जो मैं बता रहा हूँ आयरन कंडोर जो है, ये आप तभी लगाएं जब आपको ये पता हो कि मार्केट एक फिक्स स्पान में ही घूमने वाला है, यानी कि फिक्स एरिया में घूमने वाला है, ठीक है ना? ट्रेंडिंग रहने वाला, मोस्टली ज्यादातर ट्रेंडिंग रहता है मार्केट, यानी कि तो उसमें ये साइडवेज रहता हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। आपको पैसे जो है आराम से मिल जाते हैं, आपको ज्यादा माथापड़ी नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना? तो मैंने आपको लगभग इसमें एडजस्टमेंट भी बताए हैं कि भाई किस प्रकार से अगर हमको प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे हम बच के निकल सकते हैं दोस्तों इसमें से, ठीक है ना? लेकिन क्यों बच के निकलने के लिए हमको बड़ा डर रहता है इसमें। डर इसलिए रहता है क्योंकि हमारा लॉस बहुत बड़ा अमाउंट का होता है, दिख रहा है हमको। अब बड़े अमाउंट को हमको कवर करने में थोड़ा पसीना तो आएगा दोस्तों, मेहनत तो लगेगी, ठीक है ना? लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको स्पान बहुत बड़ा मिला है इसमें। इसलिए हमारे मोस्ट ज्यादातर तो क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो वैसे ही पक जाती है कि मार्केट इसके बाहर लगभग, अगर बहुत वोलेटाइल नहीं है तो जाता ही नहीं है। क्योंकि हम जो ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं आयरन कंडोर, ये हम पूरा मार्केट का अध्ययन करके, पूरी ओपन इंटरेस्ट देख करके, पूरा एफआईडीआई की खरीद बेचान देख करके, और हमारे कैंडल्स का क्या पोजीशन है वो देख करके, सब कुछ चार्ट वगैरह देख करके ही हम इस स्ट्रेटेजी को लगाते हैं कि भाई कहाँ मार्केट आगे रेसिस्टेंस लेगा और कहाँ मार्केट में नीचे सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है ना? दोनों तरीके की पोजीशन हम देखने के बाद में ही हम ये पोजीशन लगाते हैं कि हमको ये मालूम रहेगा कि मार्केट इतने उससे ऊपर नहीं जाने वाला और इतने नीचे से नीचे नहीं जाने वाला, और मार्केट हमको इतने में रहेगा, और वहीं पर हम इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर देते हैं, तो हमको इजी गोइंग में पैसा मिल जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये स्ट्रेटेजी भी बेस्ट है। आप देखो, स्ट्रेटेजी कोई भी लगा लो, इतना नुकसान नहीं देती हैं। जब भी हम नेगेटिव पोजीशन में काम करते हैं, आज तक जितने भी लोग बर्बाद हुए हैं दोस्तों, वो नेगेटिव पोजीशन में काम करने में हुए हैं या इंट्राडे में काम करने में हुए हैं। इंट्राडे में भी अनलिमिटेड लॉस हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे में अगर मार्केट वोलेटाइल होता है, उस समय आदमी बहुत पैनिक हो जाता है और वो गलती पे गलती करता जाता है, और उसमें लॉस बढ़ता जा रहा होता है और वो लंबा लॉस ले लेता है। पोजिशनल काम अगर कर रहे हो आप और स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हो तो आपको लॉस लेने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। मोस्टली आप, ज्यादातर तो संभावना यह है कि आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे, और प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो आपको बहुत ही कम लॉस होगा, ठीक है ना दोस्तों? तो ये हमारी जो पूरी स्थिति मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारी ये स्ट्रेटेजी बनती है, और इसमें इस प्रकार से हम काम करके और अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो दोस्तों काफी बड़ा वीडियो होता जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? और शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के लिए।
ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, अगले वीडियो में। थैंक यू।